गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो आज है थर्सडे। आज मेरे फिटनेस ट्वीट का चौथा दिन है। पिछले 3 दिन में रिकवरी भी करी, एक्सरसाइज भी करी, कुछ नया भी सीखा, रनिंग भी करी बहुत लंबी। एंड आज वो दिन आ गया है जब मैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिम टाइगर मोथ है वहाँ जाऊँगा और वहाँ पे पूरे दिन का पास लेकर वर्कआउट करूँगा। सो जो फर्स्ट सेशन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द वेस्टर्न बॉक्सिंग। उसके बाद मैं कुछ अपना प्रैक्टिस करूँगा एंड देन आफ्टरनून में लंच के बाद आई विल बी डूइंग द मोथाई क्लास। सो मोथाई जो होगी इस बार मैं इंटरमीडिएट करूँगा विद ग्रुप ऑफ पीपल। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। जितना मैंने देखा है और पढ़ा है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जिम इन द वर्ल्ड इफ़ यू वांट टू लर्न एनी स्पोर्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट। सो या जितना आता है उतना आता है, बाकी कुछ नया सीखेंगे। जो नया सीखूंगा आई ट्राई टू रिकॉर्ड एंड आई एम नॉट जस्ट रिकॉर्डिंग फॉर यू पीपल, आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग फॉर माई सेल्फ कि मैं इंडिया जाने के बाद जब प्रैक्टिस करूँ तो मेरे पास वो क्लिप्स हो, वो टेक्निक्स हो जिनको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। सो यार लेट्स गो टू द जिम एंड चेक इट आउट एंड लेट्स हैव अ ग्रेट वर्कआउट। So यहाँ से you can rent your bikes, also you can buy the accessories, all the gloves, shin pads, shorts, everything is available. So this is the plaza, ये बिल्कुल सेंटर में है फिटनेस स्ट्रीट के। यहाँ पे आपको जो से भी ग्लव चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, एक्सेसरी चाहिए, कपड़े चाहिए, ऑफ ऑल द फेमस एंड वेल नोन ब्रांड लाइक फेटेक्स, डैंगर, ओजी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एंड बैग्स का कलेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेन है। और इस तरह होता है यहाँ पे फाइट का अनाउंसमेंट जो कि रेगुलर बेसिस पे होता है। और ये है टाइगर मोथाई जिम, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिम अराउंड द वर्ल्ड फॉर मार्शल आर्ट्स। दिस इज़ द एंट्री पॉइंट और यहाँ पे अब मैं स्कैन करूँगा अपना QR कोड एंड वी आर रेडी टू गो इन। वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो चलते हैं एंड लेट्स गियर अप फॉर द बॉक्सिंग सेशन। ऑलरेडी लोग आ चुके हैं। सो या आई सी यू इन द बॉक्सिंग सेशन। चीयर्स। सो ये है टाइगर मोथाई के बॉक्सिंग कोच। ही इज़ अ मैक्सिकन एंड अ प्रो फाइटर। पहले जब अपने टाइम में ये खेलते होंगे तब काफ़ी जगह कम्पीट कर चुके हैं, काफ़ी वेल नोन है। एंड जितना मैंने सुना है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट काइंड ऑफ अ ट्रेनर जो आपको एक्चुअल में आके अटेंशन देगा, चाहे आप पहली बार आ रहे हो या एक बार आ रहे हो या बार बार आ रहे हो। तो ही इज़ गिविंग सम ड्रिल इंस्ट्रक्शंस कि किस तरह आज हम वर्कआउट करने वाले हैं। सो इट्स बेसिकली अटैक एंड काउंटर अटैक साथ में। सो या लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम एंड काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। सो कीप वॉचिंग द ब्लॉग एंड अगर आपको सिर्फ मेरी इंडिविजुअल प्रैक्टिस देखनी हो तो वो एंड में है। अभी कुछ देर के लिए जो ग्रुप में सीखा है मैंने, जो रिकॉर्ड हो पाया है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। सो इस एक ही ड्रिल को मैंने कई बार प्रैक्टिस किया। एक बारी जो मेरे साथ में बंदा कर रहा है, एक बार वो अटैक करेगा और मैं काउंटर करूँगा, और एक बारी मैं अटैक करूँगा और वो काउंटर करेगा। इस तरह एटलीस्ट 20 मिनट्स के करीब हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। सो आई नो फॉर पीपल जो रेगुलर बॉक्सिंग करते हैं या प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही कॉमन चीज़ होगी। बट फॉर अ पर्सन लाइक मी जो खुद से ट्रेन करता है, यूट्यूब पे वीडियोस देख के ट्रेन करता है या सीखता है, और एथलीट्स को देख के सीखता है, फॉर अ पर्सन लाइक मी ये मौका प्रैक्टिस विद अ पार्टनर, ये सब चीज़ें जो है बहुत बहुत एक्साइटिंग है, बहुत अच्छा लगता है कि अपनी पावर दिखाने का, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, अपनी कैपेबिलिटीज़ या जो भी सीखा है या जो सीखना चाहते हो वो एड्रेनल। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीलिंग है जो मुझे हमेशा से थी और मुझे यहाँ आके उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका मिला। तो इसीलिए जितनी भी थकान थी, जितनी भी बॉडी पेन थी या जो कुछ भी था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब तुम प्रैक्टिस करने जाते हो या ड्रिल करते हो या कुछ भी करते हो ऐसा। तो आई थिंक इट इज़ अबाउट यू दैट हाउ मच डू यू वांट टू डू इट एंड हाउ मच यू लव वर्किंग आउट, लर्निंग न्यू थिंग, डूइंग कॉम्बैट स्पोर्ट एंड प्रूविंग योरसेल्फ दैट यू आर बेटर एंड बेटर देन यस्टरडे। So for me, this is the sole purpose and sole reason to do all this thing, to put myself in a situation जो कि बहुत difficult है, tough है, experience नहीं है, injure हो सकता हूँ, but that is how it is, that is what I love and that is why I am me. अब यहाँ पे जो पैटर्न है कोचिंग का वो ये है कि हर 10 से 12 मिनट के सेशन के बाद जब आप अपने पार्टनर के साथ ड्रिल करते हैं, उसके बाद कोच जो है वो आपको बताएगा कि अगला क्या करना है।
एंड ही विल डू इट फर्स्ट एंड यू हैव टू रेप्लिकेट इट. वो आपको देखते रहेगा कि whether you're doing it right or wrong, and he will come and teach you and guide you to perform it better. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि ये जो कोच है इसकी अच्छी बात ये है कि ये सबको अटेंशन देता है एंड ही चेक कि जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है या उसको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो ही केम एंड ही इम्प्रूव माई टेक्निक दैट जो मेरी पंचिंग है उसको किस तरह मैं बेटर कर सकता हूँ, किस तरह थ्रो करना है. सो या ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. चाहे मैं बार बार नहीं आऊँगा या रेगुलर नहीं करूँगा, बट ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि ये सब रिकॉर्ड हो सके और जब भी मौका मिले कुछ सीखने का या कुछ याद करने का या अपने फॉर्म को इम्प्रूव करने का, तो इन वीडियोस को देख के मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ. एंड या ही टोल्ड मी प्रीटी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो बॉक्सिंग में काम आते हैं. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट कोच. पहली ड्रिल करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ इज़ गोइंग टू टेल अस इज़ कि बॉडी मूवमेंट और फीट मूवमेंट किस तरह करनी है, किस तरह अपने ओपोनेंट के आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह घूमना है. सो दिस इज़ अनदर ड्रिल जो मुझे पता है कि होती है बट करने का मौका नहीं मिलता बिकॉज इट्स अ पार्टनर ड्रिल. सो द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग आउट इन ग्रुप सेशन या इन क्लासेस का कि यू गेट अ पार्टनर जिसके साथ आप कर सकते हो, सीख सकते हो और आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर सकते हो. सो दिस इज़ समथिंग आई रियली एन्जॉयड. अब पार्टनर मैंने चेंज कर लिया. सो दिस गाय इज़ नॉट मच ऑफ अ टॉकेटिव गाय. पिछले वाला बंदा एटलीस्ट बातें कर रहा था एंड वी वर चिलिंग अराउंड. सो इसी के आसपास जो ड्रिल थी वो मैंने कंप्लीट करी एंड उसके बाद थोड़ा सा शैडो बॉक्सिंग के बाद शुरू होगा मेरा अपना वर्क. तो ये है सेशन का आखिरी वर्कआउट जो कि है शैडो बॉक्सिंग. और शैडो बॉक्सिंग जो ये चल रहा है इसके अंदर जो कोच है वो पीछे से अनाउंस करता है कि फास्ट, स्लो, बैक टू बैक पंचेस. इस तरह जो आप अपनी शैडो बॉक्सिंग है उसको इम्प्रूव करो और अपने पंचेस के टेक्निक को, स्पीड को, इन सब चीज़ों पे आप काम करो. तो शायद पीछे से आपको कोच की आवाज़ नहीं आ रही होगी बट जब मैं वहाँ पे था ही वाज इंस्ट्रक्टिंग अस कि नाउ यू हैव टू गो फास्ट, यू हैव टू गो स्लो, गो डाउन, गो अप, मूव राइट लेफ्ट, हर चीज़ जो है वो आपको इंडिकेट करेंगे. उसके बाद स्पीड ड्रिल, पावर पंचेस और ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आपकी बॉडी की बैंड बज चुकी होगी 2-2.25 घंटे के सेशन के बाद, तो सेशन जो है वो एंड पे आ जाता है. इवन यू वांट टू कंटिन्यू आफ्टर दिस सेशन तो आप अपना पर्सनल वर्कआउट कर सकते हो जो कि मैंने आगे किया है. सो काइंडली वॉच इट टिल द एंड. ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की, तो बहुत मेहनत से बनाई है एंड आई होप आपको ये देख के मज़ा आए और कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिले.
एंड फाइनली अब हो चुका है सेशन ख़त्म। सेशन ख़त्म होने के बाद जो एक मार्शल आर्ट का एटिकेट्स होता है कि आप सब एक लाइन में खड़े हो, लिसन टू योर कोच, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस है, जो भी उनकी गाइडेंस है, एंड मीट ईच एंड अदर ओपोनेंट या ईच एंड अदर प्लेयर, उसको ग्रीट करो एंड विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर, वेदर दे आर डूइंग इट प्रोफेशनली और दे आर डूइंग इट फॉर पैशन. So that is how it is. This is a culture of combat sport. This is a culture of martial art, and this is something everybody should learn. Okay, guys, hell of a job. First one, let me know. Thursday, yes, Thursday. और इसी के साथ पूरे होते हैं 2 घंटे, सवा 2 घंटे की क्लास हुई, जिसके अंदर स्पारिंग, जिसके अंदर टेक्निक, जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट, पावर, स्पीड, हर चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा काम किया, बिकॉज इट्स अ ग्रुप क्लास, तो कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को फोकस नहीं कर सकते. बट आई रियली एन्जॉय द क्लास एंड आई होप कि मैं यहाँ पे दोबारा कभी आऊँ और फिर से सीखूँ. और ये रिक्वेस्ट आपके साथ सेल्फी. या सो अभी बॉक्सिंग का टाइगर मोथा में से खत्म हो चुका है. इट वाज अ ग्रेट सेशन, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. द कोच वाज फैंटास्टिक. और सेशन खत्म होने के बाद आई कैन ट्रेन एज मच एज वांट बिकॉज मैंने डे पास लिया है. तो अभी आई थिंक टाइम हुआ है 11:30 पौने 12. सो विल ट्रेन फॉर अनदर 35-40 मिनट्स. उसके बाद लंच करूँगा एंड देन इवनिंग में जो मोथा क्लास होगी 2 घंटे की, विल जॉइन दैट. सो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. द जिम इज़ एक्सट्रीमली ह्यूज एंड इट्स लाइक अ पैराडाइज फॉर एनीबडी हु वांट टू लर्न फाइट और हु इज़ competing on a big level. It's a paradise. So yeah, cheers. तो अब बारी है मेरे पर्सनल वर्कआउट की, जो कि मैं करूँगा 2 घंटे के बॉक्सिंग सेशन के बाद. सो या हाय गाइस, टाइगर मोथे पे बॉक्सिंग का सेशन, थोड़ा बहुत मेरा खुद का वर्कआउट अभी के लिए ख़त्म. मैं एक्सट्रीमली टायर्ड. सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाली पेट वर्कआउट किया है. अब जाएंगे और कुछ खाएंगे बढ़िया सा मील. उसके बाद लेंगे 1 घंटा रेस्ट. फिर 3 बजे मुay थाई की क्लास. और मुay थाई की क्लास के बाद प्रोफेशनल बॉक्सर्स का यहाँ पे राउंड होगा, प्रैक्टिस होगा. सो अगर हुआ तो आई विल स्टे हियर एंड वॉच द प्रोफेशनल फाइटर्स प्रैक्टिस एंड फाइट. So yeah, it's a good day, good start to the day, and stay tuned for the next session. I'll be back and जितना शूट हो पाएगा I will share, और बाकी जो चीज़ें हैं तो बता दूँगा. So yeah, cheers and stay fit. तो अब मैं घुमाता हूँ आप लोगों को जिम. ये है फिटनेस डिपार्टमेंट. यहाँ पे सारे ट्रेनर्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है. एंड यहाँ से अगर आप अंदर जाओगे तो ऑन योर राइट साइड यू कैन सी द वर्कआउट एरिया एंड इट्स अ ह्यूज जिम. सामने आपके बॉक्सिंग रिंग है. तो ऐसे कई सारे रिंग यहाँ पे है, कई सारे बैग्स यहाँ पे है, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर
you know how professional you are, whether you are a mature, intermediate, or professional या fighter, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है वो सेट किया गया है. बट इफ़ इट इज़ अ फ्री टाइम देन यू आर फ्री टू वर्कआउट एनी वे यू वांट. ये एक अलग सेक्शन है एंड यहाँ पे होगी शाम की मुआय थाई क्लास, जो शायद रिकॉर्ड हो पाएगी शायद नहीं हो पाएगी, आई डोंट नो. बट यहाँ पे हम अगली क्लास करेंगे और यहाँ पे अभी क्लास मैंने करी है. सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल. बहुत सारे ऐसे हैं जो फाइटर नहीं है, जो कम्पीट नहीं करते, बट सबका यहाँ पे एक ही टारगेट है कि अपने आप को फिट करना है, अपने आप को बेहतर करना है और जो चीज़ नहीं आती वो सीखनी है. अब ये भाई है यहाँ पे फुल पावर प्रैक्टिस कर रहा है किक की. एंड या सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का हाल भाव और यहाँ का जो वाइब है, दैट इज़ ऑल अबाउट फिटनेस, दैट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योरसेल्फ बेटर देन यस्टरडे. एंड ये है यहाँ पे क्रॉसफिट, फंक्शनल, बॉडी वेट वर्कआउट और जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है उन सब का एरिया. सो आई थिंक यहाँ पे अभी एक क्लास स्टार्ट होने वाली है क्रॉसफिट की, जिसके लिए लोग आना शुरू हो चुके हैं. सो जिनको भी ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे वेट्स मारने के लिए वेट नहीं है या यहाँ पे मशीन्स नहीं है, सो लेट मी टेल यू कि दिस इज़ मुआय थाई और MMA और बॉडी जिम, जहाँ पे आपको वेट्स की ज़रूरत उतनी पड़ेगी नहीं. और अगर आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है या वेट से मारना है तो उसके लिए फिटनेस स्ट्रीट पे और बहुत सारे अलग अलग जिम्स है. सो आई होप आपको जिम अच्छा लगा होगा. इट्स अ ह्यूज जिम. और ये जो लेफ़्ट में देख रहे हो ये यहाँ पे एकोमोडेशन है एंड इफ़ यू वांट यू कैन स्टे हियर. सो या चलते हैं कुछ खाने के लिए. तो यहाँ आपको खाने के लिए मिलेगा चिकन, बीफ, पोर्क, सी फूड, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा. सब कुछ हाई प्रोटीन है. तो कुछ खाने का लेते हैं और चलते हैं बैक टू होटल. तो भाई ट्रेनिंग के बाद मैंने लिया बिल्कुल ही ट्रेडिशनल थाई नूडल बाउल. सो ये बाउल है जो मैंने लिया. इसमें चिकन, वेजिटेबल्स, पोर्क, सूप, थोड़े से नूडल्स, सब कुछ है. सो हेलो एंड वेलकम टू द डे. सो एक सेशन हो चुका है और टाइम हुआ है अभी 2:15. सो अगला सेशन है मुआय थाई का, जो कि 3 बजे है. सेम जिम बट डिफरेंट ट्रेनर एंड डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. सो या पहले सेशन में तो बहुत मज़ा आया. बॉक्सिंग करने के बाद थोड़ी देर खुद भी प्रैक्टिस करी. अब 1 घंटे का ब्रेक मिला, उसमें कुछ खाया और अभी कुछ पीऊँगा, डिटॉक्स करूँगा या रिफ़्रेश होऊंगा. कुछ ऐसा पीऊँगा जिससे थोड़ा ठंडा फील हो अंदर. एंड देन 3 बजे मुआय थाई का सेशन, 3 से 5 फिर थोड़ा और अपना ट्रेनिंग करेंगे. और मुझे इनवाइट मिला है प्रोफेशनल बॉक्सर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखने का, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ी देर उनको देखेंगे एंड विल बी बैक. सो देखते हैं फिर क्या प्लान है. आज वर्ल्ड कप का मैच है, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इनका मैच है. सो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं ऑजी और न्यूजी लोग, इनके साथ मैच देखने का प्लान है. जीतना तो अपने इंडिया ने है बट स्टिल विल वॉच दैम एंड विल चीयर फॉर द बेस्ट टीम. एंड चलते हैं. बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, थकान हो चुकी है, बॉडी टूट चुकी है, बट हिम्मत, हौसला और करने की चाहत पूरी पीक के ऊपर है. सो या लेट्स गो एंड चेक आउट द सेकंड सेशन. कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं एंड या हियर वी गो. सो यहाँ पे इस तरह की शॉप्स होती है जहाँ पे यू कैन ऑर्डर योर प्रोटीन शेक. सो दिस इज़ फॉर द प्रोटीन शेक, मिक्स फ्रूट जूस, स्मूथी. So like this you can get any sort of juice, any kind of juice. और जो कुछ भी है वो आपके सामने बन रहा है. या सो मैंने अभी ऑर्डर किया है कोल्ड कैरेट, पाइनएप्पल, जिंजर, गार्लिक. इसको पीने के बाद फिर चलते हैं जिम. तो ये आ गया अपना जूस एंड साइज़ देखो. So this is for 150 to 160 rupees in INR. Yeah, you can say 80 baht, 70-80 baht. So yeah, it's a must try and it is good for your health also. So unfortunately जो मुआय थाई का ग्रुप सेशन था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे. एंड सेशन जो है वो बिल्कुल सेंटर में हो रहा था. गोप्रो मैंने एक कोने में रखा था, तो रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन फुटेज किसी काम की नहीं थी, क्योंकि सब कुछ बहुत ही वॉश्ड आउट और बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा था. एक तो लाइट बहुत कम थी एंड कुछ खास रिकॉर्ड भी नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट. तो ये मेरा फाइनल और आखिरी सेशन है जो मैंने मॉर्निंग की ट्रेनिंग के बाद फिर अपना सेशन किया, फिर शाम को आया, फिर मुआय थाई किया. मुआय थाई करने के बाद ये मेरा आखिरी का सेशन है जो कि अराउंड 4-4:30 बजे हो रहा है. एंड आई एम एक्सट्रीमली ड्रेन्ड आउट. पूरे शरीर की ताकत ख़त्म हो चुकी है. एंड फॉर मी ये मेरी लाइफ का सबसे लंबा और सबसे इंटेंस सेशन था. सो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ इम्प्रूव किया. अभी भी बहुत कुछ है जो इम्प्रूव करना है.
एंड सारे सेशंस के बाद ये है मेरी पैरों की हालत। लिटरली नसें फट के बाहर आ रही है और इतना दर्द है कि इस टाइम पे सब कुछ जो है वो नम हो चुका है। पर ठीक है, पहली बारी की बात है एंड इट वाज ग्रेट। सारे सेशन हो चुके हैं ख़त्म और अब फाइनली जा रहा हूँ मैं कहीं चिल करने, कहीं आराम करने। सो यार, दिस वॉज दी बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मुझे कोई दुख नहीं है बोलते हुए कि मेरे बहुत पैसे लग गए, बहुत खर्चा हो गया, बट दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। So if you can afford it and you love fitness, you should come to this place at least once in your lifetime. So yeah, I'm very tired. I'm going home, relaxing. That's it for today. Take care, stay safe, stay healthy. Cheers. Can you see the Indian flag? ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक इंडियन फाइटर अतिन वो कल फाइट कर रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में किसी को पता भी नहीं होगा कि कोई MMA या मोथाई है जो इंडियन लड़का थाईलैंड में आके कम्पीट कर रहा है। That is the difference between other sports and martial arts in India. This sport needs to be brought up. This sport needs more respect and more attention. So yeah, all the best to the Indian boy fighting tomorrow. Cheers. और इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी फिटनेस स्ट्रीट की जर्नी। टोटल मैं यहाँ पे 5 दिन रहा, अलग अलग जगह पे वर्कआउट किया, थेरेपी ली, ग्रेट बुधा रन करने गया, मुay thai सीखा, बॉक्सिंग करी, अलग अलग लोगों से मिला। सो मेरे टाइप का वेकेशन तो ये था यार। आई नो वेकेशन का मतलब होता है रिलैक्स करना, पार्टी करना, दारू पीना, बट लाइफ में कभी कुछ अलग करने की सोचना, एक ऐसा वेकेशन प्लान करना जहाँ पे जाके कुछ सीख के आ सको, कुछ गेन करके आ सको जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग अच्छी हेल्थ में, अच्छे माइंडसेट के लिए जो रेडी कर सको अपने आप को। सो बहुत कुछ है बोलने को, बट वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो प्लीज़ एपिसोड 1 से देखना। जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट करना एंड आई विल बी रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये सारा व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो कि कोई है जिसका वेकेशन का पैटर्न, वेकेशन का स्टाइल थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द सीरीज़ एंड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो आगे भी फिटनेस कंटेंट आता रहेगा, सुपर बाइक कंटेंट आता रहेगा। सो या, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। चीयर्स।